Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. I bet you didn't know that some children can light up an entire room just by walking in. मैं उस एक बच्चे की बात कर रहा हूँ. शायद आप उन्हें जानते हो. शायद आप वहीं थे. उनके अंदर एक चमक होती है. यह उनकी आंखों में होती है, उनकी मुस्कान में होती है, उनके पैरों के पंजों पर उछलने के तरीके में होती है, तब भी जब उन्हें स्थिर खड़ा होना होता है. ये सिर्फ एक खुश बच्चा नहीं है, ये एक ऐसा बच्चा है जो शुद्ध खुशी और थोड़ी शरारत से बना लगता है. उनके बाल कभी जगह पर नहीं रहते, उनके गाल पर कुछ लगा होता है, शायद चॉकलेट, शायद पेंट, कौन जानता है. और उनकी हंसी आपको भी हंसा देती है, भले ही आपको पता न हो कि क्या इतना मजेदार है. ये इटर्नल चाइल्ड अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में है, एनर्जी का एक छोटा सा गोला जो जीवन को रेडिएट करता है. वे किसी को भी चार्म कर सकते हैं, सीरियसली किसी को भी. वह ग्रम्पी पड़ोसी जो हमेशा शोर के बारे में शिकायत करता है, वे उसे 5 सेकंड में हंसा देंगे. वह स्ट्रिक्ट टीचर जो शांति पर जोर देती है, वह खुद को उनकी सिली फेसेस पर हंसते हुए पाएगी. ये एक सुपर पावर है, मैं आपको बता रहा हूँ. उनमें लोगों से जुड़ने की एक इनक्रेडिबल एबिलिटी है, हर किसी को यह महसूस कराने की कि उस पल में वे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. उनका चार्म कैलकुलेटेड या मीन नहीं है, यह बस उनके व्यक्तित्व का एक नेचुरल हिस्सा है. वे इतनी जिंदगी और खुशी से ओवरफ्लोइंग होते हैं कि यह बस उनके आसपास के सभी लोगों पर फैल जाती है और आप इसमें बहने से खुद को रोक नहीं पाते. ऐसा लगता है जैसे उनका यूनिवर्स के साथ एक सीक्रेट हैंडशेक है और यह सब गुड टाइम बिताने के बारे में है. उनका प्लेफुल नेचर लेजेंडरी है. स्टोर तक की एक सिंपल वॉक एक एपिक एडवेंचर बन जाती है. सबसे अच्छी टेस्टिंग वाली कैंडी खोजने या दरारों पर कदम रखने से बचने की एक क्वेस्ट जो जाहिर तौर पर लावा से भरी है. एक प्लेन कार्डबोर्ड बॉक्स सिर्फ एक बॉक्स नहीं होता, ये एक स्पेसशिप, एक रेस कार, एक सीक्रेट फोर्ट होता है. उनकी इमेजिनेशन हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, चालू रहती है. वे हर जगह पॉसिबिलिटीज देखते हैं. ये वह बच्चा है जो ग्रोसरी स्टोर में सुपर हीरो केप पहनकर जाएगा या मिसमैच्ड सॉक्स पहनने पर जोर देगा क्योंकि वह ज्यादा फन होता है. वे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी को हर समय इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है. वे खेलने, सिली होने और रोजमर्रा की चीजों में मैजिक खोजने का एक लिविंग ब्रीदिंग इनविटेशन है. और ओ जो कहानियां वे सुनाते हैं, वे बॉर्न स्टोरी टेलर्स होते हैं. ऐसी कहानियां बुनते हैं जो पार्ट ट्रूथ, पार्ट फैंटेसी और पूरी तरह एंटरटेनमेंट होती हैं. वे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के ड्रामा के साथ अपने स्कूल के दिन को रिकाउंट करेंगे. क्लासरूम में हैमस्टर सिर्फ एक हैमस्टर नहीं था, वह एक डेयरिंग एस्केप आर्टिस्ट था जिसने लगभग आजादी के लिए ब्रेक कर दिया था. जो लंच उन्होंने खाया वह सिर्फ एक सैंडविच नहीं था, वह एक राजा के लिए फिट एक फीस्ट था. उनमें ऑर्डिनरी चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की एक गिफ्ट है और आप हर शब्द पर टिके रहते हैं. वे सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, वे इसे परफॉर्म करते हैं और हम दर्शक हमेशा एक अंक और चाहते हैं. वे एक ऐसी दुनिया में थोड़ी सी मैजिक है जो कभी कभी थोड़ी ज्यादा ग्रे लग सकती है. अब सच कहें तो इस बच्चे को पता है कि वो चार्मिंग है. उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनका लोगों पर क्या असर होता है और वे इसे इस्तेमाल करना जानते हैं. यह किसी को मैनिपुलेट करने या बुरी भावना से नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं. यह तो एक छोटे डायरेक्टर जैसा है जिसे पता है कि स्पॉटलाइट को उनके पीछे कैसे रखना है. अगर कमरे में बातचीत उनसे बहुत देर तक दूर हो जाती है तो वे अचानक एक बहुत ही जरूरी, बहुत जोरदार अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जैसे गेस व्हाट, मैं अल्फाबेट बर्प कर सकता हूँ. और बस सबकी नजरें फिर से उन पर आ जाती हैं. उन्हें अटेंशन की उतनी ही जरूरत होती है जितनी एक पौधे को धूप की. यह उन्हें बड़ा होने में मदद करता है, उन्हें चमकने में मदद करता है और वे इसे पूरी तरह से सोखने के लिए कुछ भी करेंगे. वे ग्रैंड एंट्रेंस और ड्रामेटिक एग्जिट के माहिर होते हैं. वे बस कमरे में चलते हुए नहीं आते, वे बर्स्ट होकर आते हैं. शायद एक गाने के साथ, शायद एक डांस के साथ, शायद अपने सिर पर हेलमेट की तरह एक पॉट पहनकर. वे चाहते हैं कि आप उन्हें नोटिस करें, उनसे एंगेज करें,
उनकी दुनिया का हिस्सा बने। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है तो वे एक परफॉर्मेंस शुरू कर सकते हैं। एक अचानक ड्रामेटिक साय, एक ट्रिप और एक थिएट्रिकल फॉल एक सॉफ्ट काउच पर। एक कहानी जो हर सेंटेंस के साथ तेज और ज्यादा एक्साइटिंग होती जाती है। ये उनका तरीका है कहने का, हे मैं यहाँ हूँ और मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ मजेदार है। वे बस आपको अपनी जॉयफुल, केओटिक और वंडरफुल यूनिवर्स में वापस इनवाइट कर रहे हैं। ऑडियंस की यह जरूरत उनके अस्तित्व का एक फंडामेंटल हिस्सा है। वे रिएक्शंस पर पनपते हैं। एक हंसी अपलॉज की तरह होती है, एक गास्प स्टैंडिंग ओवेशन होती है। वे एक जोक सुनाते हैं और फिर कमरे में चारों ओर देखते हैं। उनकी आंखें चौड़ी होती हैं यह देखने के लिए कि क्या सबको समझ आया। वे आपको एक ड्राइंग दिखाते हैं और अप्रूवल के संकेत के लिए पूरी तरह से आपका चेहरा देखते हैं। यह फीडबैक लूप उनकी क्रिएटिविटी और उनकी एनर्जी को फ्यूल करता है। यह सिर्फ अटेंशन का केंद्र बनने के बारे में नहीं है, यह कनेक्शन के बारे में है। वे आपको खुश करना चाहते हैं, आपको हंसाना चाहते हैं, आपको कुछ महसूस कराना चाहते हैं। और जब वे सफल होते हैं तो यह उनके लिए दुनिया का सबसे अच्छा एहसास होता है। वे अपनी अंदर की रोशनी का एक टुकड़ा शेयर कर रहे हैं और वे बस उसे आपकी आंखों में देखना चाहते हैं। इसे ऐसे समझें, वे एक शानदार स्ट्रीट परफॉर्मर की तरह हैं। वे जीवन के साइड वॉक पर अपना स्टेज लगाते हैं और जो भी देखेगा उसके लिए एक शो करते हैं। वे जगलिंग करते हैं, वे गाते हैं, वे कहानियां सुनाते हैं। वे पेमेंट की मांग नहीं कर रहे हैं, वे बस आपके समय का एक पल, एक मुस्कान, एक ताली मांग रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस एक गिफ्ट है, जॉय और एंटरटेनमेंट का एक ऑफरिंग। वे यह बात अंदर से समझते हैं कि जब जीवन को शेयर किया जाता है तो वह बेहतर होता है। इसलिए वे नाटक करते हैं, वे शो ऑफ करते हैं, वे आपको अपनी दुनिया में खींचते हैं। इसलिए नहीं कि वे सेल्फिश हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी स्पिरिट के साथ उदार हैं और चाहते हैं कि हर कोई पार्टी में शामिल हो। और सच कहें तो उनकी पार्टी आमतौर पर सबसे मजेदार होती है। अगर आपने किसी इटर्नल चाइल्ड के साथ टाइम बिताया है तो आपको पता होगा कि उनके इमोशंस एक लाइट स्विच की तरह होते हैं। एक मिनट वे ऐसे रो सकते हैं जैसे उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो सकता है उनका पसंदीदा क्रेयॉन टूट गया हो या उनकी आइसक्रीम जमीन पर गिर गई हो। आंसू असली होते हैं, दिल का टूटना बहुत गहरा होता है और ड्रामा ऑस्कर के लायक होता है। वे आपको सिसक सिसक कर बताएंगे कि यह उनके पूरे जीवन का सबसे बुरा दिन है। आपको उनका दर्द महसूस होगा, आपका दिल उनके लिए थोड़ा टूट जाएगा और आप इस उदास छोटी सी आत्मा को सांत्वना देने के लिए दौड़ पड़ेंगे। यह दुख की 5 अलार्म आग होती है और इसे बुझाने में मदद करने के लिए सभी को बुलाया जाता है। लेकिन फिर कुछ अद्भुत होता है। जितनी जल्दी दुख का तूफान आया था उतनी ही जल्दी वह वापस चला जाता है। आप उन्हें एक अलग क्रेयॉन दे सकते हैं या एक मजेदार गेम का सुझाव दे सकते हैं और अचानक आंसू रुक जाते हैं। सूरज निकल आता है, बादलों में से एक मुस्कान निकल आती है। टूटे हुए क्रेयॉन की ट्रेजेडी भूल जाती है, उसकी जगह एक नए आइडिया का एक्साइटमेंट ले लेता है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास एक इमोशनल रीसेट बटन होता है। यह जल्दी से ठीक होना नकली नहीं है, दुख जेन्युइन था और उसके बाद आने वाली खुशी भी। वे बस बहुत देर तक उदास रहने का कोई मतलब नहीं देखते जब इतना मजा करने के लिए होता है। उनकी खुशी की क्षमता उनके दुख की क्षमता से ज्यादा मजबूत होती है। एक इमोशन से दूसरे इमोशन में यह तेजी से बदलाव बैफलिंग हो सकता है, लेकिन यह उनके चार्म का भी एक हिस्सा है। वे पूरी तरह से प्रेजेंट में जीते हैं। जब वे दुखी होते हैं तो वे 100% दुखी होते हैं। जब वे खुश होते हैं तो वे 100% खुश होते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। वे ग्रज नहीं रखते या बुरी भावनाओं को नहीं रहने देते। एक दोस्त के साथ बहस एक बहुत बड़ी ड्रामेटिक घटना हो सकती है जिसमें मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा जैसी बातें शामिल होती हैं। लेकिन 10 मिनट बाद आप उन्हें एक साथ हडल्ड, हंसते और सीक्रेट शेयर करते हुए पाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
उनके पास माफ करने और भूल जाने की इनक्रेडिबल क्षमता होती है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी को पकड़ कर रखना बोरिंग है और उन्हें बोर्ड होने से एलर्जी है। यह इमोशनल इंटेंसिटी उनके जीवन के परफॉर्मेंस का एक हिस्सा है। हर फीलिंग बड़ी होती है, हर रिएक्शन ग्रैंड होता है। यह जीवन को ज्यादा एक्साइटिंग, ज्यादा वाइब्रेंट बनाता है। वे दुनिया को हाई डेफिनेशन में एक्सपीरियंस करते हैं। एक स्क्रैप्ड नी सिर्फ एक छोटी सी चोट नहीं है, यह एक बैटल वुंड है जिसके लिए एक ड्रामेटिक रिटेलिंग और एक कलरफुल बैंडेज की जरूरत होती है। एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह एक ट्रायम्फ है जिसके लिए सेलिब्रेशन की जरूरत होती है। वे हमें सिखाते हैं कि भावनाओं को गहराई से महसूस करना ठीक है, लेकिन उन्हें जाने देना और अगले एडवेंचर पर आगे बढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। वे इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि आप सभी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और फिर भी दिन के अंत में खुशी चुन सकते हैं। इटर्नल चाइल्ड के लिए काम और खेल के बीच की लाइन धुंधली होती है। असल में कौन सी लाइन? कोई लाइन नहीं है। कोई भी काम चाहे कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, उसे खेल, परफॉर्मेंस या एक क्रिएटिव मास्टरपीस में बदला जा सकता है। जैसे अपना कमरा साफ करना ही ले लो। ज्यादातर बच्चों के लिए यह एक बहुत बुरा काम है, लेकिन उनके लिए यह एक मौका है। बेड के नीचे के धूल के गुच्छे सिर्फ धूल नहीं होते, वे रोएदार मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें वैक्यूम क्लीनर की छड़ी से पकड़ना होता है, जो कि साफ तौर पर एक गोस्टबस्टर्स स्टाइल प्रोटॉन पैक होता है। कपड़े रखना एक बास्केटबॉल गेम बन जाता है जिसमें मोजे फ्री थ्रो की तरह दराज में डाले जाते हैं। हर सफल शॉट पर एक काल्पनिक भीड़ की दहाड़ सुनाई देती है। यह क्रिएटिव तरीका हर चीज पर लागू होता है, स्कूल के काम पर भी। एक मैथ का प्रॉब्लम सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं होता, यह एक सीक्रेट कोड होता है जिसे दुनिया को बचाने के लिए क्रैक करना पड़ता है। एक हिस्ट्री का लेसन बोरिंग तारीखों की लिस्ट नहीं होता, यह हीरोज और विलेंस के साथ एक शानदार कहानी होती है और वे अपनी पेंसिल से लड़ाई के सीन भी एक्ट कर सकते हैं। एक निबंध लिखना एक शानदार कहानी गढ़ने का मौका बन जाता है, भले ही विषय उनकी गर्मी की छुट्टियों के बारे में ही क्यों न हो। उनकी छुट्टियों में शायद एक छिपा हुआ खजाने का नक्शा खोजना या एक बात करने वाली गिलहरी से फ्रेंडी करना शामिल रहा होगा। स्वाभाविक रूप से वे सबसे व्यवस्थित माहौल में भी मजा और कल्पना भरने का तरीका ढूंढ लेते हैं, जो उनके टीचर्स के लिए डिलाइटफुल और थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है। यहाँ तक कि सिंपल रोजमर्रा के रूटीन भी एक प्लेफुल मोड के लिए तैयार होते हैं। खाने की टेबल लगाना सिर्फ प्लेट्स और कांटे बाहर निकालना नहीं होता, यह एक फैंसी रेस्टोरेंट सिमुलेशन बन सकता है जहाँ वे मेटर डी होते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को एक फ्लरिश के साथ बिठाते हैं और एक फनी एक्सेंट में उनके ऑर्डर लेते हैं। डेंटिस्ट के पास जाना एक एलियन गुफा में मिशन बन जाता है, जहां डेंटिस्ट उनके दांतों पर अजीब रॉक फॉर्मेशन ढूंढने वाला एक फ्रेंडली एक्सप्लोरर होता है। रियलिटी को फिर से बनाने की यह एबिलिटी एक पावरफुल टूल है। ये न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए जीवन को अधिक एंजॉयबल बनाता है जो उनकी इमेजिनेटिव दुनिया को देखते हैं। वे जीवन की स्क्रिप्ट को लगातार फिर से लिखते रहते हैं ताकि इसे और अधिक दिलचस्प बनाया जा सके। यह काम से बचने के बारे में नहीं है, यह उसे बदलने के बारे में है। वे गहरे स्तर पर समझते हैं कि किसी काम के प्रति आपका रवैया सब कुछ बदल देता है। एक काम को खेल में बदलकर वे अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह उसमें डालते हैं। अब क्या इसका मतलब यह है कि कमरा पूरी तरह से साफ हो जाता है? हमेशा नहीं। क्या मैथ के होमवर्क में हमेशा सही जवाब होते हैं? शायद नहीं। फोकस एक्सपीरियंस पर होता है, प्रक्रिया पर, इस सब के मजे पर। वे हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं कि हम मंडेन चीजों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। हमें बस थोड़ी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना होगा और शायद कभी कभी अपने सिर पर एक बर्तन को हेलमेट की तरह पहनना होगा। इटर्नल चाइल्ड पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी ताकत में से एक है ऑनेस्टली उनकी इनक्रेडिबल सोशिएबिलिटी। वो जैसे अल्टीमेट पीपल पर्सन होते हैं।
वो ऐसे दोस्त बनाते हैं जैसे दूसरे बच्चे स्टिकर्स कलेक्ट करते हैं। सीरियसली, वो कहीं भी किसी से भी बात शुरू कर सकते हैं। लाइन में उनके बगल में खड़ा बच्चा, पार्क बेंच पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति या फिर सुपरमार्केट में कैशियर भी, उन्हें रिजेक्शन का कोई डर नहीं होता, क्योंकि उन्हें सच में लगता है कि हर कोई एक पोटेंशियल फ्रेंड है। उनकी ओपननेस और वार्मथ मैग्नेटिक होती है। लोग उनकी लाइट, उनकी एनर्जी और उनकी इन्फेक्शियस लाफ्टर की तरफ खींचे चले आते हैं। वो अपनी प्रेजेंस से ही लाइफ को ब्राइटर और ज्यादा फन बना देते हैं। वो सोशल ग्लू होते हैं जो एक ग्रुप को साथ रखता है। और आपको पता है, वो इनक्रेडिबली जेनरस भी होते हैं, खासकर अपने टाइम और स्पिरिट के साथ। अगर कोई दोस्त दुखी है तो वो सबसे पहले वहाँ होंगे, एक सिली जोक सुनाने के लिए तैयार, एक गूफी डांस करने के लिए, या शायद उन्हें खुश करने के लिए अपना सबसे प्राइज्ड टॉय शेयर करने के लिए भी। उनकी एम्पैथी रियल और इमीडिएट होती है। वो दूसरों की इमोशंस को बहुत गहराई से महसूस करते हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने की उनकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। ये जेनरोसिटी सिर्फ मटेरियल चीज़ों के बारे में नहीं है, ये उनकी खुशी शेयर करने के बारे में है। वो चाहते हैं कि हर कोई लाइफ के बारे में उतना ही खुश और एक्साइटेड महसूस करे जितना वो करते हैं। वो दोस्त होते हैं जो एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, एक स्पॉन्टेनियस एडवेंचर रेकमेंड करेंगे और हमेशा कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार रहेंगे। न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए उनका प्यार ऑनेस्टली बाउंडलेस होता है। बोरिंग शब्द उनके लिए क्रिप्टोनाइट है। वो हमेशा अगले एडवेंचर, अगले थ्रिल, अगली नई चीज सीखने या देखने की तलाश में रहते हैं। ये चीज उन्हें फैंटास्टिक कंपेनियंस बनाती है। उनके साथ लाइफ ऑनेस्टली कभी डल नहीं होती। एक दिन आप लिविंग रूम में एक फोर्ट बना रहे होंगे, अगले दिन आप गराज में एक रॉक बैंड शुरू करने की कोशिश कर रहे होंगे, और उसके अगले दिन आप अपने घर के पीछे के जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए एक एक्सपीडिशन प्लान कर रहे होंगे। उनका एंथुजियाज्म इतना कंटेजियस होता है और वो सबसे कॉशियस लोगों को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कुछ अलग ट्राई करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया एक विशाल, एक्साइटिंग प्लेग्राउंड है जो एक्सप्लोर किए जाने का इंतज़ार कर रहा है। लाइफ को ब्राइटर बनाने की ये एबिलिटी ऑनेस्टली दुनिया के लिए उनका सच्चा गिफ्ट है। एक ऐसे समाज में जो अक्सर हैवी और सीरियस महसूस कर सकता है, वो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होते हैं। वो लोग होते हैं जो एक शांत डिनर टेबल पर लाफ्टर लाते हैं, जो एक स्ट्रेसफुल डे के बीच में डांस पार्टी का सुझाव देते हैं और जो हर क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग देखते हैं। वो सिर्फ लाइफ में जॉय ढूंढते ही नहीं, वो उसे क्रिएट करते हैं। वो चलते फिरते रिमाइंडर्स होते हैं कि हमें अपनी सेंस ऑफ वंडर, अपनी प्ले की कैपेसिटी और कनेक्शन के लिए अपने प्यार को कभी नहीं खोना चाहिए। वो सनशाइन स्प्रेडर्स होते हैं और हम सब लकी हैं कि उनकी लाइट में खड़े हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, जितनी चमक और स्पॉन्टेनिटी इनमें होती है, उसका एक दूसरा पहलू भी है। हर ब्रिलियंट एनर्जी के फटने के साथ चीजों के थोड़ा गड़बड़ होने की भी संभावना रहती है। इटर्नल चाइल्ड की सबसे बड़ी कमी में से एक है उनकी इम्पेशंस। वे आज में जीते हैं। फ्यूचर एक दूर धुंधला कॉन्सेप्ट है। इंतजार करना उनके लिए टॉर्चर के समान है। वे चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, चाहे वह एक स्नैक हो, पार्क की ट्रिप हो या किसी जोक का पंचलाइन हो। इससे वे डिमांडिंग या रेस्टलेस लग सकते हैं। जब चीजें उनकी लाइटनिंग फास्ट पेस से नहीं चलती, तो वे आसानी से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, जो उनके आसपास के ज्यादा मेथोडिकल लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इस इम्पेशंस की वजह से अक्सर एक और प्रॉब्लम होती है, जो काम शुरू करते हैं उसे खत्म न करना। दुनिया नए एक्साइटिंग आइडियाज से भरी है और वे उन सभी को ट्राई करना चाहते हैं। वे एक प्रोजेक्ट को इनक्रेडिबल पैशन और एंथुसियाज्म के साथ शुरू करेंगे। वे सबसे अमेजिंग लेगो कास्टल बनाना शुरू करेंगे, या एक नॉवेल लिखने का फैसला करेंगे, या गिटार बजाना सीखना शुरू करेंगे। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक नया और भी ज्यादा एक्साइटिंग आइडिया आ जाएगा। हाफ फिनिश्ड लेगो कास्टल को छोड़कर एक रोबोट बनाने की नई प्लानिंग शुरू हो जाती है। नॉवेल का पहला चैप्टर भूलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का मन बना लेते हैं।
गिटार पर धूल जम जाती है क्योंकि वे म्यूजिशियन बनने का फैसला करते हैं। उनकी दुनिया ब्रिलियंट, अधूरे प्रोजेक्ट्स के भूतों से भरी रहती है। उनका ड्रामेटिक नेचर एंटरटेनिंग होने के बावजूद टायरिंग भी हो सकता है। उनमें हर चीज को ओवर ड्रामेटाइज करने की आदत होती है। एक छोटी सी बहस एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। एक छोटी सी निराशा दुनिया खत्म होने वाली कैटास्ट्रोफी बन जाती है। ड्रामेटिक होने का यह अंदाज स्टेज पर तो अच्छा लगता है, लेकिन एवरीडे लाइफ में ये बेवजह का स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। वे एक छोटी सी प्रॉब्लम को और इंटरेस्टिंग बनाने या रिएक्शन पाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बता सकते हैं। दूसरों के लिए यह जानना मुश्किल हो सकता है कि क्या सच में कोई क्राइसिस है या बस एक परफॉर्मेंस है। इससे वे कभी कभी अनरिलायबल या इमोशनली ड्रेनिंग लग सकते हैं, भले ही उनके इंटेंशंस अच्छे हों। और फिर एक्साइटमेंट की लगातार तलाश होती है, जिसका कभी कभी एक कॉस्ट भी होता है। बोरियत से बचने की उनकी इच्छा उन्हें इम्पल्सिव या रिस्की चॉइसेस लेने पर मजबूर कर सकती है। वे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे बिना एक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उस पल के थ्रिल पर फोकस करते हुए। यह कुछ इतना आसान हो सकता है जैसे कि उन्होंने जो सीक्रेट रखने का वादा किया था उसे बोल देना, या कुछ ज्यादा सीरियस जैसे कि खतरे के बारे में सोचे बिना डेयर ले लेना। फन और नॉवेल्टी की उनकी तलाश कभी कभी उन्हें और उनके साथ के लोगों को मुश्किल में डाल सकती है। उनका मोटो शायद ये हो सकता है, पहले एक्ट करो बाद में सोचो, जो एडवेंचर और कभी कभी डिजास्टर दोनों के लिए एक रेसिपी है। ये आदतें चाइल्ड के बड़े होने पर खत्म नहीं होती। इटर्नल चाइल्ड की स्पिरिट अक्सर बड़े होने तक साथ रहती है। आप इसे उस यंग एडल्ट में देख सकते हैं जिसने 5 सालों में 10 अलग अलग जॉब्स की हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे इनकेपेबल हैं, बल्कि इसलिए कि हर एक जॉब पहले एक्साइटिंग लगी और फिर उसका नॉवेल्टी खत्म हो गया। वे इंटरव्यू में ब्रिलियंट होते हैं, पहले कुछ महीनों तक वे ऑफिस की जान होते हैं और फिर वे रेस्टलेस होने लगते हैं। उन्हें कोई और ज्यादा अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटी दिखती है और वे कुछ नया करने के पुल को रेजिस्ट नहीं कर पाते। उनका रिज्यूम अलग अलग इंडस्ट्रीज की ट्रैवलॉग जैसा दिखता है, जो उनकी वाइड रेंजिंग इंटरेस्ट्स और उनके शॉर्ट अटेंशन स्पैन का प्रूफ है। रिलेशनशिप्स में वे इनक्रेडिबली रोमांटिक और पैशनेट होते हैं, खासकर शुरुआत में। वे आपको ग्रैंड जेस्चर्स, स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स और लव डिक्लेरेशन से इम्प्रेस कर देंगे। उनके साथ रहना एक्साइटिंग, अनप्रेडिक्टेबल और हंसी से भरा होता है। लेकिन वे एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के क्वाइटर, ज्यादा रूटीन एस्पेक्ट्स के साथ स्ट्रगल भी कर सकते हैं। वे स्टेबिलिटी से बोर हो सकते हैं और एक नए रोमांस के ड्रामा और इंटेंसिटी को क्रेव कर सकते हैं। इससे वे अनरिलायबल या अनकमिटेड लग सकते हैं। वे पल भर में पूरे दिल से प्यार करते हैं, लेकिन उनके मोमेंट टू मोमेंट फोकस के कारण उनके लिए कुछ लास्टिंग बनाना मुश्किल हो सकता है। उन्हें अक्सर बहुत से लोग प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सच में समझते हैं। चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यह मुश्किल हो सकता है। द एडल्ट इटर्नल चाइल्ड एक पार्टी प्लान करने में शानदार हो सकता है, लेकिन बिल्स टाइम पर पे करने में खराब। उन्हें आपका बर्थडे याद रह सकता है और वे आपके लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन वे खुद के लिए स्केड्यूल्ड डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट भूल सकते हैं। वे लाइफ के बोरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स को अवॉइड करते हैं। टैक्सेस, इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी चीजें उनकी फ्री स्पिरिट के लिए एक केज जैसी लगती हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे लेजी या मैलिशियस हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टास्क्स रिपीटेटिव, अनक्रिएटिव हैं और कोई इमीडिएट रिवॉर्ड या एक्साइटमेंट नहीं देते। वे अपनी एनर्जी किसी को हंसाने या एक नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करने में लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। हालांकि डिलाइटफुल साइड हमेशा मौजूद रहती है। वे वही दोस्त होते हैं जो आपको ट्यूसडे को कॉल करके कहते हैं, चलो बीच चलते हैं और सनसेट देखते हैं। वे वही कोवर्कर होते हैं जो एक बोरिंग मीटिंग को ब्रिलियंट, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज से भरे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में बदल देते हैं। वे वही पेरेंट होते हैं जो सबसे इनक्रेडिबल पिलो फोर्ट्स बनाते हैं और सबसे अच्छी बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं। वे प्ले की स्पिरिट को जिंदा रखते हैं।
वे हमें ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा स्पॉन्टेनियस और सिली होने से कम डरने के लिए इंस्पायर करते हैं। उनके साथ लाइफ एक अधूरी सिम्फनी है, कभी कभी कैओटिक और कुछ नोट्स मिसिंग, लेकिन हमेशा ब्यूटीफुल और पैशन से भरपूर। एक इटर्नल चाइल्ड के दिल में एक परफॉर्मर छुपा होता है। वे दुनिया को अपना स्टेज और बाकी सबको अपनी ऑडियंस मानते हैं। ये किसी नेगेटिव ईगो की बात नहीं है, ये लोगों को एंटरटेन करने और उनसे कनेक्ट करने के लिए एक गहरा सच्चा प्यार है। छोटी उम्र से ही वे लिविंग रूम में शोज करते हैं, जिसमें ब्लैंकेट्स से बने कॉस्ट्यूम्स और अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट्स होती हैं। वे क्लास क्लाउन होते हैं, इसलिए नहीं कि वे किसी को डिस्टर्ब करें, बल्कि इसलिए क्योंकि अपने क्लासमेट्स को हंसाना उन्हें एक बड़ी अचीवमेंट लगती है। उनमें कॉमेडिक टाइमिंग की एक नेचुरल समझ होती है और स्पॉटलाइट के लिए एक शुद्ध और जॉयफुल प्यार होता है। परफॉर्म करने का यह प्यार उनके हर काम में झलकता है। वे नेचुरल स्टोरी टेलर्स होते हैं और वे जानते हैं कि ऑडियंस को कैसे बांधे रखना है। वे सिर्फ यह नहीं बताते कि क्या हुआ, वे उसे एक्ट करके दिखाते हैं। वे अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। उनके हाथ हमेशा चलते रहते हैं और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस खुद में एक शो होते हैं। ग्रोसरी स्टोर जाने के बारे में एक सिंपल स्टोरी भी एक हिलेरियस वन एक्ट प्ले बन सकती है। उनमें एवरीडे लाइफ में ह्यूमर और ड्रामा ढूंढने और फिर उसे सभी के लिए एंटरटेनमेंट के रूप में पेश करने की एक कला होती है। वे पार्टी में वह व्यक्ति होते हैं जिसके चारों ओर भीड़ जमा होती है, जो उनकी हर बात ध्यान से सुनती है। वे अक्सर ऐसे करियर्स की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें स्पॉटलाइट में रहने का मौका देते हैं। आपको वे एक्टर्स, म्यूजिशियंस, कॉमेडियंस, पब्लिक स्पीकर्स या कैरिस्मेटिक टीचर्स के रूप में मिलेंगे। वे ऐसे माहौल में थ्राइव करते हैं जहां वे अपने चार्म और क्रिएटिविटी का उपयोग करके ऑडियंस को एंगेज और इंस्पायर कर सके। यहाँ तक कि उन जॉब्स में भी जो ट्रेडिशनली परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होती, वे परफॉर्म करने का एक तरीका ढूंढ ही लेते हैं। वह सेल्स पर्सन जो एक शानदार स्टोरी के साथ कुछ भी बेच सकता है, वह मैनेजर जो अपनी टीम को इंस्पायरिंग स्पीचेस से मोटिवेट करता है, वह लॉयर जो अपने ड्रामेटिक क्लोजिंग आर्गुमेंट से जूरी को मंत्रमुग्ध कर देता है, ये अक्सर इटर्नल चिल्ड्रन होते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभाओं के लिए एक स्टेज ढूंढ लिया है। जब वे किसी लिटरल स्टेज पर नहीं होते तो वे खुद एक बना लेते हैं। सोशल मीडिया उनके लिए एक परफेक्ट आउटलेट हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां वे अपने फनी थॉट्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और डेली एडवेंचर्स को एक बिल्ट इन ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। वे विटी पोस्ट, हिलेरियस वीडियो और एंगेजिंग स्टोरी के मास्टर होते हैं, लेकिन यह सब एक ही फंडामेंटल जरूरत से प्रेरित होता है, कनेक्ट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए और एक हंसी, एक लाइक या खुशी के एक शेयर्ड मोमेंट का शानदार फीडबैक पाने के लिए। उनके लिए जीवन एक कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस है और उनका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑडियंस उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ जाए, और वे लगभग हमेशा सफल होते हैं। तो इस खूबसूरत, केओटिक और वंडरफुल स्पिरिट के साथ हम क्या करते हैं? द इटर्नल चाइल्ड एक गिफ्ट है। वे हमारी लाइफ में खुशी, इमेजिनेशन और बहुत जरूरी फन लाते हैं। उनकी चमक के बिना दुनिया बहुत डल होती। बात ये नहीं है कि उस रोशनी को बुझा दिया जाए, बल्कि ये सीखना है कि उसे कैसे जलाए रखा जाए और उसके चारों ओर एक मजबूत लैंटर्न भी बनाया जाए। यह सब उस वंडरफुल, फ्री स्पिरिटेड प्लेफुलनेस और बड़े होने के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस खोजने के बारे में है। आपको दूसरे के लिए एक को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये फन और रिस्पॉन्सिबल होने के बीच का चॉइस नहीं है। जिन लोगों में ये स्पिरिट होती है, उनके लिए जर्नी उस इनक्रेडिबल एनर्जी को चैनल करना सीखने के बारे में है। ये सीखना है कि एक प्रोजेक्ट को फिनिश करना उतना ही सेटिस्फाइंग हो सकता है जितना उसे शुरू करना। ये समझना है कि रियल लास्टिंग रिलेशनशिप्स सिर्फ एक्साइटिंग एडवेंचर्स पर ही नहीं, बल्कि शांत, स्टेडी रिलायबिलिटी पर भी बनते हैं। यह उस क्रिएटिव मैजिक को अंदर की ओर मोड़ना सीखने के बारे में है।
बजटिंग को एक गेम में बदलने के लिए या बिल्स भरने को मंथली मिशन अकॉम्प्लिश्ड सेलिब्रेशन में बदलने के लिए। यह उस परफॉर्मर के डिसिप्लिन को लाइफ के कम ग्लैमरस हिस्सों पर अप्लाई करने के बारे में है। बोरिंग चीजों को भी शो का हिस्सा बनाने का एक तरीका खोजना। और हम में से जो लोग एक इटर्नल चाइल्ड से प्यार करते हैं, हमारी भूमिका उनकी स्पिरिट के गिफ्ट की सराहना करना है, जबकि उन्हें धीरे धीरे अपना फुटिंग खोजने में मदद करना है। यह उनके स्पॉन्टेनियस एडवेंचर्स का आनंद लेने के बारे में है, लेकिन उन्हें अगले हफ्ते के लिए बनाई गई प्लान्स की भी याद दिलाना है। यह उनकी इनक्रेडिबल स्टोरीज पर हंसने के बारे में है, जबकि उन्हें उनके इम्पल्सिव एक्शंस के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस को सुलझाने में मदद करना भी है। यह एक सेफ और लविंग स्पेस प्रदान करने के बारे में है, जहां वे अपने जॉयफुल क्रिएटिव सेल्व्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वह जेंटल स्ट्रक्चर भी देना है जिसकी उन्हें कभी कभी थ्राइव करने के लिए ज़रूरत होती है। यह उनका सबसे बड़ा फैन और उनका सबसे रिलायबल दोस्त होने के बारे में है। आखिर में हम सभी इटर्नल चाइल्ड से कुछ सीख सकते हैं। हम सभी थोड़ा और प्लेफुल, थोड़ा और इमेजिनेटिव हो सकते हैं और अपनी खुशी के साथ बहुत अधिक जेनरस हो सकते हैं। तो उस इनर स्पार्कल को एम्ब्रेस करें। अपने लिविंग रूम में एक फोर्ट बनाएं, जोर से गाएं, एक फनी जोक सुनाएं, मंडेन में मैजिक ढूंढें, और अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट फिनिश करना है तो उसे फन बनाने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करें। आइए हम सभी में उस चाइल्ड लाइक स्पिरिट के सबसे अच्छे हिस्सों को जिंदा रखें, इसे एक अडल्ट की विजडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करते हुए, क्योंकि जब आप खेलना याद रखते हैं तो लाइफ बहुत बेहतर होती है। और डांस करना, हमेशा डांस करना याद रखें।